प्रभात प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें, आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर बैठ कर के संत गुरुजनों के वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन के उद्धार के लिए लगे हुए हैं। ये नया वर्ष है, इस नया वर्ष में हम नया काम शुरू करें। अनादि काल से हम नया काम नहीं कर रहे थे, पुराना करते चले आ रहे थे, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। अब पुराना क्या करते चले आ रहे थे, दुखी है। हम मनुष्य के संस्कार नए संस्कार से जिंदगी नहीं जीते, पुराने संस्कारों से जीते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुखी है। जैसे कोई धनवान आदमी हो और धनवान आदमी उधार लेके खाए तो लोग क्या कहेंगे, ना समझ, पागल। ऐसा मानो एक ऐसा प्राणी है जो धनवान है, जिसके पास तीन चीज है। सबसे पहले बुद्धि रूपी धन है, दूसरे नंबर में स्वतंत्रता रूपी धन है, और तीसरे नंबर अधिकार रूपी धन है। ये तीन ऐसे धन हमारे पास में है। हम स्वतंत्र हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, और दुख से छूटने का, बंधन से छूटने का, अच्छे संस्कारों से जिंदगी जीने का अधिकार मनुष्य का है। पर आज हमारा जीवन क्यों दुखी है? हम पुराने पशुओं के संस्कार से जिंदगी जी रहे हैं। नीति में बड़ा सुंदर आया है एक जगह, चाणक्य नीति का एक श्लोक है कि नीची खानी के संस्कारों से जीने वाला मानव कौन है? जो नीची खानी से के संस्कारों से जिंदगी जीने वाला। तो उन्होंने बड़ा सुंदर के श्लोक कहा है कि अत्यंत कोपय कटुका च वाणी दरिद्रताचा स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। अत्यंत का कोपय का अर्थ होता थोड़े से में क्रोधित हो जाना। ये किसके संस्कार है? ये सर्प आदि तामसी प्राणियों के संस्कार। इसी से हम जिंदगी जी रहे हैं। मन की प्रतिकूलता या मन के प्रतिकूल कुछ हो गया तो आदमी जल्दी से खोल जाता है, नाराज हो जाता है। तो अत्यंत कोप है, कटुका चा वाणी, और वाणी में कठोरता लाना। ये किसके संस्कार हैं? ये कौवे के संस्कार है, कौवे आदि प्राणी के संस्कार है। कौवा इतनी कठोर वाणी बोलता है कि लोग उसको उड़ा देते हैं, और आज मनुष्य इतनी कठोर वाणी बोलता है कि दूसरे को भी परेशान कर देता है। कठोर वाणी और गलत शब्द, कैसे कैसे शब्दों का आदमी प्रयोग करता है। पशु अपने शब्द को नहीं बदलता, उसकी जो ध्वनि है या जो शब्द है उस ढंग से वो बोलेगा, पर आदमी अपने शब्दों को बदलता, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं। कटुका च वाणी दरिद्रताचा स्वजनेषु वैरम। और कहा है कि दरिद्री स्वभाव कितने भी मिल जाए तो भी आदमी संतोष नहीं होता। ये किसके संस्कार हैं? ये संस्कार हैं चूहे के। इधर उधर का इकट्ठा करता है, ना खाता ना खिलाता। स्वजनेषु वैरम, और स्वजातियों से बैर विरोध करना। ये किसके संस्कार है? ये संस्कार है कुत्ते के। कुत्ता एक दूसरे को देख करके और गुर्राता है, भौंकता है, पर कुत्ता भी थोड़ा ठीक है। कुत्ता इसलिए ठीक है कि वो अपरिचित को गुर्राता है, परिचित को नहीं। परिचित से बड़ा प्रेम करता है। एक दूसरे में देखो कुत्ते मिल जाएं, पूंछ हिला हिला करके चूम चपट के कूदते खेलते हैं। और यदि अपरिचित आ जाए कोई दूसरा मोहल्ला का तो देखो अभी काटाकाट शुरू हो जाए। ये जो है, हम ये कुत्ते के संस्कार हैं। हम जो है स्वजातियों से बैर विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, विवाद पैदा करते हैं, मानसिक मुटाव बना करके रखते हैं। ये मनुष्य के संस्कार नहीं, ये कुत्ते के संस्कार है।
आज भी देखा जाता है कुत्ता भी पहले मनुष्य रहा है, परंतु कुत्ता वो मनुष्य के पुराने संस्कार जैसे पहले मनुष्य था, और जो मानवता के संस्कार आज कुत्ते के पास में है उसको नहीं छोड़ा। पर आदमी मानव के संस्कार को नहीं पकड़ पाता है। कुत्ता पहले कुत्ता रहा, मनुष्य रहा, और वहां से संस्कार बिगड़ा तो वो कुत्ता बन गया। भैया कैसे बन गया? मांस खाने की आदत, छछोड़ी स्वभाव, किसी के पीछे लग जाना आना, वैसे ही ये सब कुत्ते के संस्कार हैं। पर मनुष्य हो जाने, कुत्ता हो जाने के बाद में जो उसको मनुष्य के संस्कार आज भी उसके पास में, उसको नहीं छोड़ता। वो कैसे नहीं छोड़ता? आप लोगों को, हमको सबको अनुभव है, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना ये मानवता के संस्कार है। कोई दूसरा कमजोर कुत्ता उधर से आता हो और बलवान कुत्ता इधर से जाता हो, तो जो कमजोर कुत्ता है वो अपनी कमजोरी को समझ लेता है, और समझने के बाद में फिर वो क्षमा मांगता। क्या क्षमा मांगता? पूंछ हिलाता है, दुबकता है, या नहीं तो लोट करके चारों पैर ऊपर कर देता है, क्षमा मांग लेता है। इसीलिए वो क्षमा मांगता, क्योंकि उसके पास में पूर्व के मनुष्य के संस्कार, उन संस्कारों को उसने मिटाया नहीं है, और उन संस्कारों से वो जिंदगी जी रहा। और जो बलवान कुत्ता है वो देख लेता है कि जिसने क्षमा मांग लिया, दब गया, डर गया, तो वो क्या काम करता है? सूंघ के छोड़ देता, क्षमा कर देता। पर आदमी इतना बेईमान है कि पेट देखा तो पीठ में लात मारता, पीठ देखा तो पेट में लात मारता। इसलिए कुत्ता जो है मनुष्य के संस्कारों को छोड़ा नहीं, पर आदमी ने अपने मानवता को छोड़ करके पशुओं के संस्कार से हम जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारे पुराने संस्कार हैं। हमारे संत गुरुजन बताते हैं ये 6 पशु धर्म की जो संस्कार हैं, छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, ये सभी प्राणियों में अनादिकाल से सबके पास है। इसलिए जीव ये इन संस्कारों के लेकर के जिंदगी जीता। ये पुराने संस्कार है। छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसके पास में सबसे पहले कौन से संस्कार है? सुख और दुख के। इसलिए वो रोता है, रोता है, और बढ़िया उसको जो है झाड़ पोंछ करके बराबर रख दो तो फिर चुप हो जाता है। फिर उसके बाद में उसको ओढ़ा पहना दो तो ठंडी गर्मी नहीं लगती, बड़ी शांति से रह जाता है। छाजन के संस्कार उसके पास है, उसको किसी ने सिखाया, वो पहले के हैं। भोजन के संस्कार है, कोई जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने खाने की चीज खोजता है, और फिर वो दूध पीने भी लगता है। इसको किसने सिखाया? इसके पूर्व के संस्कार है, पहले भोजन किया था, वो संस्कार उसके पास है, इसलिए वो कर रहा है। और भी मैथुन के संस्कार, छोटे छोटे बच्चों के शरीर में विकृति पैदा हो जाती है, ये कहां से सीखा? ये पूर्व के संस्कार है। भय के संस्कार हैं, डराओ तो डर जाता है, अपने परिवार से हो तो उस तरफ हाथ फैला देता है, या उधर चला जाता, खुशी हो जाता है। ये काहे के संस्कार हैं? ये सब मोह के संस्कार, ये 6 पशु धर्म के ये पुराने संस्कार हैं। इसी कारण से हम जन्म मरण में पड़े हुए, और उन पुराने संस्कारों को आज भी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। मैं बता रहा था कि पशुओं की भी संस्कार, चारों खाने के प्राणियों के संस्कार हैं, पर पशुओं के संस्कार भी हैं, और मनुष्य के संस्कार, मानवता के संस्कार, आज हम पुराने संस्कारों से हम जिंदगी नहीं जी रहे। मैं बता रहा था कुत्ता ने भी अपने पुराने संस्कारों को नहीं छोड़ा, परंतु आज आदमी जो है पुराने संस्कार लिए बैठा है, और नए संस्कार, अच्छे शुभ संस्कार नहीं बना पाता। तो हमारी नई साल कैसे सुखी हो? फिर उसके बाद बता कि अत्यंत कोप है कटुका जबाणी, दरिद्रताचा स्वजनेषु वैरम, और कहा कि दरिद्री स्वभाव, कितने ही भी मिल जाए तो आदमी को संतोष नहीं होता। ये किसके संस्कार है? मैंने बताया पहले, चूहे के संस्कार। स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगे कुलीन सेवा, और नीची बातों में मन लगना, ये किसके संस्कार है? ये संस्कार है गोबोला कीड़ा के। गोबर का जो कीड़ा होता है वो गोबर की गोली को ढुलकाता है, उसे अच्छी चीज खाने को दे दो, दूध मावा की कोई खोआ हुआ की कोई चीज या भात आदि दो तो नहीं लेगा। इसी प्रकार से आदमी पुरानी बातों को ढुलकाते रहता है।
भक्ति, ज्ञान, सत्संग, बोध, विचार, ज्ञान चर्चा होगी तो आदमी को बार बार नींद आती है। और यदि दुनिया भर की गप सप में यदि लगा रहे तो रात रात भर जाग लेता है। ये क्या है? ये नीचे संस्कारों के तब हमारा मन है, हम पशुओं के संस्कार, गुबड़ोला कीड़ा के संस्कार से जिंदगी जी रहे हैं। कुलहीन सेवा, और समाज से त्यागा हुआ व्यक्ति को कुलहीन कहते हैं। कुलीन कहते हैं जो समाज में रहता हो, सात्विक विचार का व्यक्ति उसको कुलीन कहते, अच्छे कुल का है, अच्छे विचार वाला है। और जिन्होंने जिसको समाज में त्याग दिया है, समाज किसको छोड़ती है? गलत आदमी को। जो गलत आदमी होता है उसको समाज छोड़ती है, अर्थात अन्यायी आदमी और गलत आदमी को समाज छोड़ती है, वो है कुलहीन। और ऐसे गलत आदमी का, अन्याय का पक्ष लेना, ये किसके संस्कार हैं? ये है गाय बैल भैंस के। दो गाय, दो बैल या दो भैंस आपस में लड़ते हों, तीसरा जो वहां खड़ा हो जाता है वो क्या करता है? चाहिए कि कमजोर को साथ देना, पर वो बलवान को साथ देता है और दोनों बलवान मिलकर के उस कमजोर को हटाते हैं। इसी प्रकार से अन्याय का साथ देकर के न्याय को दबाना, ये किसका संस्कार है? ये गाय और बैल भैंस के संस्कार हैं। इन संस्कारों से हम जीवन जी रहे हैं, ये पुराने संस्कारों से हम जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। ये संतों का सत्संग, ज्ञान, चर्चा, हम ये सुनने आते क्यों आते हैं? ताकि संतों की बात हमारे समझ में आए और हमारी जो पुरानी प्रवृत्ति है, पुराने जो संस्कार है, उसको हम बदलें और बदल के हम अपने जीवन को सही और सुखी बनाएं। इसके लिए हमें सत्संग, ज्ञान, बोध, विचार की जरूरत है। कभी कभी लोग कहा करते हैं कि हम खेती करेंगे तो अनाज मिलेगा, वाणिज्य व्यापार बिजनेस करेंगे तो धन मिलेगा, नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगी। और ये सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से संतों के सद्विचार मिलते हैं। सद्विचार सुनने से हमारे पास में सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि के द्वारा जो भी कर्म करते उसको सत्कर्म कहते हैं और सत्कर्म से सुख मिलता है। और ये हमारे जीवन में सुख पाना ये हमारी नई चीज है। दुख तो हमारा आदिकाल से पाते चले आ रहे हैं। आज हमें सुख, शांति और स्थिरता की जरूरत है, शांति की जरूरत, ये हमारी हम नई चीज बनाएं। संतों की वाणियों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, हम अपने जीवन को बदल लेते हैं, जीवन को सही बना लेते हैं। ये हमारा नया काम है, हम नया नहीं कर पाते। हम पुराने संस्कारों से जिंदगी जीते, इससे हमारे जीवन में दुख है। पुराने चीजों को हम त्यागें और नई चीजों को धारण करें, आज हमारा जीवन बदल जाए। एक उदाहरण मुझे याद आ गया। कहते हैं कि जब सुखदेव को वैराग हुआ और वैराग हुआ तो वो जो जाने लगे, उनके पिता व्यास ने रोका कि बेटा तुम मत जाओ, यहां रहो। बहुत सारी बातें आई हैं उसमें, परंतु सुखदेव ने नहीं माना। जब नहीं माना तो उन्होंने, व्यास ने कहा कि ठीक है, जब तुम नहीं मानते तो मेरा शिष्य है जनक, और जनक के पास में जाओ, वहां ज्ञान सीखो। ज्ञान सीखने के बाद में तुम्हारा वैराग्य तीव्र होगा, तुम अपने जीवन को सही बना सकते हो। कभी कभी होता है घर परिवार को हम छोड़ देते, वैराग्य तो हो जाता है, पर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो आदमी अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने जब उनको भेजा सुखदेव को राजा जनक के पास में, तो जनक से कह दिया था कि मेरा शिष्य सुखदेव आ रहा है और उसको पहले उसके स्वभाव और संस्कारों को देख लेना, और स्वभाव संस्कार देख करके फिर उसको शिक्षा देना। वो जानते कि यदि इसके भीतर में मलिनता होगी, पुराने संस्कार होंगे, तो उसको ज्ञान नहीं होगा। यदि हमारे भीतर में मलिनता भरी हो और कोई अच्छी बात बताता हो, ज्ञान की बात बताता हो, जल्दी से समझ में नहीं आएगी। इसलिए उस मलिनता को हटाने के लिए उन्होंने कहा था कि मेरा पुत्र आ रहा है, उसको जो है उसकी अच्छी परीक्षा कर लेना, उसके बाद में ज्ञान देना। सुखदेव ने क्या, राजा जनक ने क्या देखा था? यही संस्कार देखा। सबसे पहले उन्होंने उन्हें कहा रखा, 3 ऐसे संस्कार हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, 6 में से 3 सबसे ज्यादा मजबूत हैं। कौन कौन से? सबसे पहले खाने की आदत, ये खाने के संस्कार।
दूसरे नंबर में कौन से होते हैं? वस्तु का लोभ, और तीसरे नंबर में काम की आसक्ति। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आदमी के जीवन को बिगाड़ देती हैं और उसका जीवन पूरा बदल जाता है। और इन तीनों चीजों को उन्होंने देखा था। आप हमको भी जब पता है, सबको पता है, छोटा सा बच्चा जब होता है तो हाथ कहाँ डालता? मुंह में। एक तो खाने के संस्कार है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, सरकने लगता है, तो ये चीज पकड़ा, ये उठाया, ये पटका, ये दचका, ये किसके संस्कार हैं? वस्तु का आकर्षण माने लोभ के संस्कार। फिर उसके बाद में जब बड़ा हो जाता तो काम की आसक्ति। ये तीन ऐसे संस्कार हैं जो आदमी के पूरे जीवन को बर्बाद करते, और इन तीनों की चीजों को उन्होंने परीक्षा की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक काम करो, इनको जहां अच्छे अच्छे भोजन पकवान बन रहे हैं वहां पर रखो। बढ़िया भोजन पकवान बन रहे थे, वहां रखा गया। रखने के बाद में उनको रूखा सूखा दिया जाता था, परंतु बड़े शांत चित्त से बैठे रहे। परंतु ये नहीं कहा कि ये चीज चाहिए, ये चीज बन रही है, ऐसी बन रही है, ले आओ। कितने लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती। भोजन जब करने बैठते हैं तो वो अपनी थाली नहीं देखते, वो दूसरे की थाली को देखते हैं, उसके क्या क्या मिला है। कितने लोगों की ऐसी आदत होती है। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि जो है इसको अच्छे भोजन की जगह रखा गया, तो उनको रूखा सूखा भोजन दिया जाता था और अच्छे अच्छे भोजन बनते थे, पर मांगा नहीं। उन्होंने बड़ी शांति से बैठा रहा। पूछा गया, वो महात्मा जी आए थे और कैसे हैं अभी? अरे क्या महाराज, 7 दिन हो गए, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, अच्छी अच्छी वस्तु बन रही है, उनको रूखा सूखा दिया जाता है, परंतु वो तो बिल्कुल जो है मांगते ही नहीं, जो मिलता वो खा लेते हैं। क्या वो पहली सीढ़ी पार कर गया, इसने खाने को जीत लिया। कहा जाता कि फिर उन्हें कहाँ रखा गया? जहां हीरे मोती सोना चांदी अच्छे अच्छे वस्त्र भूषण रखे थे, पर उनमें बिल्कुल लक्ष्य नहीं, शांत बैठे रहे। कितने लोगों की आदत होती इस चीज को देखना, इसको चुराना, उसको ले लेना, परंतु वो शांति से बैठे रहे। पूछे कि महात्मा जी कैसे हैं? कहे महाराज वहां तो बहुत बढ़िया हीरे मोती सोना चांदी अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हैं, पर उधर देखते ही नहीं। वो क्या वो इसने तो लोभ को भी जीत लिया। कहा जाता कि फिर उन्हें कहाँ ले जाया गया, रखा गया जहां महिलाएं गीत गाती, संगीत होते, नाचती कूदती, वस्त्र आदि बदलती, श्रृंगार होता, पर उधर भी नहीं देखे, चुपचाप बैठे रहे। पूछा गया महात्मा जी कैसे हैं? क्या महाराज वो तो बड़े शांति से बैठे हैं। क्या ओहो, इसने तो काम को भी जीत लिया, इसने जिह्वा के स्वाद को जीत लिया, इसने वस्तु के लोभ को जीत लिया, इसने कामासक्ति को जीत लिया, इसलिए महापुरुष है। कहा जाता कि जिसके जीवन में दुर्गुणों का त्याग होता है वो नया अपना बनाता है, सद्गुण को तैयार करता है। जिसके पास दुर्गुण नहीं है वो नए सद्गुण कहां से बना सके? कहा जाता कि उन्होंने उनकी पूजा किया। किन्होंने? राजा जनक ने सुखदेव की पूजा किया। वहां बड़े बड़े विद्वान महापुरुष थे। सभी ने राजा जनक से कहा महाराज ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? क्या आप बच्चे की पूजा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं बच्चे की पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं इसके सद्गुणों की पूजा कर रहा हूं, इसके त्याग की पूजा कर रहा हूं, इसके अच्छे संस्कारों की पूजा कर रहा हूं, इसके बच्चे की पूजा नहीं कर रहा हूं। तो कहा जाता कि फिर उन्होंने उसकी पूजा आराधना उपासना किया। ये हम पुराने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। कहानी का तात्पर्य है कि सबसे चीज बदलना है, हम वस्त्र बदलते हैं, शरीर और बहुत सारी चीजें बदल लेते हैं, पर हम अपने स्वभाव और संस्कार को नहीं बदल पाते। और इसी को बदलने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। जब तक हमारे पास बदलावट नहीं आएगी तब हमारा जीवन नया नहीं हो सकता। इसलिए संत गुरुजनों का आधार और सत्संग का आधार की जरूरत है। आदमी अपने शरीर को बदलना चाहता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो बाल पक जाते हैं, तो उसमें क्या काम करता है कि वो खिजाब लगा के सफेद करना, काला करना चाहता है। दांत टूट जाते हैं तो सोचता है कि चलो बत्ती सी जुड़ा लो। और भी आंख कमजोर हो जाती है तो चश्मा लगाते। खैर चश्मा तो नजर के लिए भी है, पर कितने लोगों जो शौक के लिए चश्मा लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है हम पुरानी चीजों को जो हमारे भीतर में है हम उसको बदल नहीं पाते।
शरीर तो बदलते हैं, बाहर की फैसिलिटी बदलते हैं, बाहर की वस्तुएं बदलते हैं, परिवार बदल लेते हैं, गांव बदल लेते हैं, देश बदल लेते हैं, पर स्वभाव संस्कार और हम मन को कहां बदल पाते। जो स्वभाव और संस्कार को मन को बदल लेता है वही संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए हम बदलें। मैं उज्जैन से चला आ रहा था, रेलगाड़ी में मेरे सामने एक बच्ची बैठी थी। ज्यादा बच्ची तो नहीं थी, जवान ही थी, 20-22 साल की रही होगी। रेलगाड़ी जब चली, सुबह जब हुआ, बाथरूम गई, नहा धोकर जो मुंह हाथ धो के जैसे भी उधर से आई तो श्रृंगार करने लगी। लिपस्टिक निकाला, वो भी लगाया, पाउडर लगाया और क्या क्या किया। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया कि गुरुजी क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा बेटा ऐसे ही हंसी आ गई। क्या महाराज कैसे ऐसी हंसी आ गई? उनका आ गई। मैंने उसको बदलना चाहा, उसके लक्ष्य को बदलना चाहा। उनका बेटा कहाँ से आ रहे हो? क्या मैं आ रही हूँ उज्जैन से। उनका बहुत बढ़िया। महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाती हो? कहा गुरुजी बिल्कुल जाती हूँ महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। मैंने कहा किसको मांगती हो? क्या भगवान को मांगती हूँ। मैंने कहा बेटा ये तुमको किसने बनाया? क्या भगवान ने बनाया? और किसने बनाया? उनका वो हो भगवान ने कितनी बढ़िया बनाया। ज्यादा गोरी ना ज्यादा कारी, ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, ज्यादा दुबली ना ज्यादा पतली। ये भगवान का बनाया अच्छा नहीं लग रहा और खुद बदल रही हो, बन रही हो तो थोड़ी सी लजाएगी। और कहे गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने कहा बेटा स्वभाव को बदलो, संस्कारों को बदलो। ये शरीर हमारा जो पूर्व कर्मों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, हमारे संस्कारों के आधार पर, माता पिता के आधार पर ये हमारा शरीर बना है। जो बना है वो बना है, जो है जैसा है वैसा है। शरीर की कीमत नहीं होती, आदमी के गुण और सद्गुण की कीमत होती है। इसलिए सद्गुणी बनो, संस्कारों को बदलो। क्या बिल्कुल गुरुजी ठीक कहते हैं। थोड़ी देर के बाद ज्ञान चर्चा हुई, बड़ा अच्छा लगा। कहानी का तात्पर्य है हम अपने जीवन को बदलें, बाहर की चीज ना बने, जीवन को बदलें। और जिन जिन महापुरुषों ने जीवन बदला उनका आज समाज में नाम हुआ, उनके जीवन में शांति मिली, उनके जीवन में सुख मिला और वो समाज के एक पथ प्रदर्शक बने। इसके लिए हमें सत्संग, ज्ञान, बोध और विचार की जरूरत है। संतों की जरूरत क्यों है? संतों की जरूरत हमें इसलिए है कि उनके द्वारा जो ज्ञान बोध मिलता है उससे हमारा जीवन बदलता है। इसलिए संतों की जरूरत है। पर आज हम क्या समझ लिए हैं संत महात्माओं को? धन कमाने की मशीन, आशीर्वाद देने की मशीन। इसलिए कितने ऐसे लोग होते हैं जो संतों के पास ज्ञान सीखने के लिए नहीं जाते। वो केवल जाते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बता दो, ऐसा मंत्र बता दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। ये सुख आशीर्वाद से नहीं आता है, ये सुख आता है यदि आदमी सत्पुरुषार्थ करे, सत्कर्म करे तो सत्कर्म से सुख मिलता। पर हम सोचते कि आशीर्वाद से हो जाए। एक मेरे से कह रहा था महाराज संसार में साधु के रूप में पाखंडी ज्यादा पैदा हो गए। मैंने कहा भैया पाखंडी पैदा नहीं हुए हैं, पैदा किए गए हैं। बाजार में जिस चीज की मांग होती है फैक्ट्री उसी को तैयार करती है। इसी प्रकार से तुम्हें पाखंडियों की मांग है। क्यों मांग है? इसलिए कि जो पुरुषार्थहीन होता है वह व्यक्ति निषेध में चाहता है, इसलिए वो पाखंडियों का सहारा लेता है और पाखंडी लोग उसको लूट के खसोट करके बर्बाद कर देते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो चमत्कारी बाबाओं के पीछे लग करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो आलसी है ना। जो पुरुषार्थी होता है वो ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता, वो तो पुरुषार्थ करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम पुरुषार्थहीन होने के कारण हम पाखंडियों के पीछे पड़ते हैं। तो वो कह रहा था कि साधु के रूप में पाखंडी होगा, उनका साधु के रूप में पाखंडी होगा। यदि हम उन पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े तो हम खुद आलसी हैं, इसलिए पाखंडियों के चक्कर में पड़ते हैं। तो संत महात्मा ऐसे होते हैं कि वो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। पर आज आदमी बड़े बड़े पाखंडियों के पीछे पड़ करके भ्रम में पड़ता है, कहां कहां भटकता है, कहां कहां अटकता है, कहां कहां दुख पाता है। तो संतों को लोग सोचते हैं कि चलो धन कमाने की मशीनें हैं,
कितने लोग तो हमारे पास भी आते, गुरु जी सट्टा का नंबर बता दो। कभी ये सट्टा के नंबर से क्या होगा? अरे सट्टा खेल के हम धनी हो जाएंगे। मैंने कहा भाई सट्टा से ही आदमी धनी हो जा तो हम भी खेल खाल के तुम्हारे 5 रुपए 10 रुपए में गुजारा ना करते, हम ही धनी बन जाते। कितने लोग ऐसे कहते हैं गुरु जी कोई आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद देने से शरीर स्वास्थ्य ठीक हो, धन परिवार बढ़ जाए। उन पागलों को हम कहते भाई आशीर्वाद से नहीं होता, ये पुरुषार्थ से होता है। हमारे गुरुदेव थे सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब जी, और उनके साथ में पहले जब आया सन 80 में, तो आपके छत्तीसगढ़ में आती एक गांव था सोराबांधा। उस गांव में जब हम पहुंचे तो गुरु जी स्नान कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, एक महिला को लेके आ गया। क्या गुरु महाराज जो है गुरु जी का दर्शन करना था। मैंने कहा भाई दर्शन हो जाएगा, अभी स्नान कर रहे हैं। मेरे पास जब बैठा थोड़ी देर तो बताने लगा, महाराज ये मेरे साथ जो आई है पुत्र वधू है, लड़के की पत्नी। 10 साल गुरु जी शादी हो गए, परंतु एक भी संतान पैदा नहीं हुई है, इसलिए आशीर्वाद मांगने आए हैं ताकि एक आध बाल बच्चे तो हो जाते। उनका दिमाग खराब है क्या? बिना बाल बच्चे के हम ही घूम रहे हैं, बिना घर द्वार के हम ही घूम रहे हैं, और तुम्हें कहां से देते? जिस चीज को हमने त्यागे और उस चीज को आप उनसे मांग रहे हैं, हमसे मांगा तो हम कहां से दे दें? जरा हमारी दुकान भी तो देखो। कहानी का तात्पर्य है आदमी भौतिक वस्तुओं को संतों से चाहता, पर एक बात और सुने, भौतिक वस्तु प्रारब्ध और पुरुषार्थ के योग से प्राप्त होती है, किसी के आशीर्वाद से नहीं होती। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का दोनों का योग होना चाहिए। यदि केवल पुरुषार्थ है और प्रारब्ध का संयोग नहीं हुआ तो कभी कभी सफलता नहीं मिलती, योग्यता प्राप्त हो सकती है। पुरुषार्थ से योग्यता प्राप्त होती है, पर सफलता प्रारब्ध से प्राप्त होती है। उदाहरण देकर समझाऊं, 2 विद्यार्थी एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं, एक अच्छे डिवीजनों से पास होते चला जाता है, एक समान डिवीजन से पास होता है, और समान डिवीजन की नौकरी नहीं लग पा अच्छे डिवीजन वाले की नौकरी नहीं लग पाती है, और समान डिवीजन वाले की नौकरी लग जाती है। उसने तो मेहनत ज्यादा किया था भाई, और उसकी नौकरी लग गई। इसने ज्यादा मेहनत, ये आगे था, परंतु इसकी नौकरी क्यों नहीं लगी? इसने पुरुषार्थ तो किया था, पुरुषार्थ से इसके पास में योग्यता है, ये कुछ भी कर सकता है, योग्यता है इसके पास में, पर सफलता क्यों नहीं मिली? कि प्रारब्ध ने साथ नहीं दिया। इसलिए कहा जाती है प्रारब्ध और पुरुषार्थ के संयोग से ही हमें भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती, पर हम आशीर्वाद लेकर के या किसी से मांग करके आशीर्वाद से झांसे में आकर के हम फंसते हैं। इन चीजों को हम नहीं समझ पाते, इसलिए आदमी भटकता है। कितने अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग भी ये जंत्र मंत्र तंत्र क्या क्या चीज के भटकाव में पड़ता और आज भटकता है। इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमें सत्संग की, संतों की जरूरत है, तब हमारा नया जीवन बन सकता है। एक और बात बताऊं, 4 ऐसे शास्त्र हैं जो योग से उनका फल निकलता है। जैसे गणित शास्त्र, गणित शास्त्र ऐसा है कि अंकों के योग से उसका उत्तर मिलता, उसका फल निकलता। 4 धन 4 बराबर 8, ये गणित शास्त्र का योग बराबर होता है। क्यों होता है? जो वस्तु स्थायी होती है उसको आप योग निकाल सकते, गिनती कर सकते। जो स्थायी नहीं, उसकी कैसे गिनती करोगे? अंक स्थायी है इसलिए उसका योग बराबर निकलेगा। यदि चलायमान चीज हो तो आप उसको योग नहीं निकाल सकते, गिनती नहीं कर सकते। चींटी चलती हो, कोई चीज ऐसी चलती हो, उसको गिनती करो, आप नहीं गिन सकते। जो स्थायी चीज होती उसकी आप गिनती कर सकते हो। इसी प्रकार से अंक स्थायी है, उसका योग बराबर है, और गणित शास्त्र बिल्कुल सही है, उसका योग बराबर है। जिन लोगों का उत्तर सही है उस सबका एक उत्तर होगा, और जिन लोगों का उत्तर गलत होगा सबका अलग अलग होगा। इसलिए गणित शास्त्र बिल्कुल सही है। दूसरा शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र। ये ज्योतिष शास्त्र किसके योग से तैयार हुआ है? ये हुआ है राशि के योग से, और ये राशि तारा नक्षत्र आदि ये चलायमान होते हैं। ये चलायमान होने से इनका योग नहीं उतरता। ठीक है, इनकी यूनिवर्सिटी है, ये विद्या पढ़ाई जाती है,
परंतु योग ना उतरने के कारण ये बिल्कुल सही नहीं हो पाते। आप कितने ज्योतिषों के पास में आप जाइए और हर ज्योतिष से पूछिए, हर ज्योतिष आपको अलग 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 बताएगा। किसी किसी का तुक लग गया वो बात अलग है। इसलिए हम ये भ्रम में पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं है। अच्छे अच्छे समझदार लोग भी ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं। तीसरा शास्त्र होता है समुद्री शास्त्र। समुद्री शास्त्र का अर्थ है कि ये जो हाथ की रेखा, इसको देखना, इसका नाम है समुद्री शास्त्र। ये कार्तिक के स्वामी का बनाया हुआ है, गणेश के जो भाई हैं उनका बनाया हुआ है। और ये उन्होंने फिर बाद में उसको समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंकने के बाद में कथा में तो लिखा कि ब्रह्मा ने निकाला और ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मणों ने उसका उपयोग करने लगे। अब ये उन्होंने समुद्र में क्यों फेंका होगा? जिस चीज को हम तैयार करते हैं, सिद्धांत को तैयार करते हैं और वह गलत हो जाता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया, उसको ब्राह्मणों ने ले लिया और अंत में जो है लोगों ने उसका उपयोग करने लगे। तो ये समुद्री शास्त्र जो है वो क्या है? हस्तरेखा। ये हाथ की रेखाएं भी ब्लड प्रेशर के आधार पर टूटती है, फूटती है, घटती है, बढ़ती है, ये भी चलायमान है। इसलिए इसका योग भी बराबर नहीं निकल पाता क्योंकि ये टूटती फूटती है। शरीर प्रकृति का इसी के आधार पर ये टूटती फूटती है, इसलिए इसका योग भी बराबर नहीं निकलता। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। किसी किसी का तुक्का लग गया तो लग गया। चौथा शास्त्र आता है और वास्तु शास्त्र। वास्तु शास्त्र का आधार है कि दिशाओं के योग से उसको फल निकाला जाता है। परंतु सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, इसलिए दिशा का योग भी बराबर नहीं जमता। उत्तरायण में थोड़ा इधर हो जाएगा, दक्षिणायन में सूर्य इधर हो जाएगा। इसलिए इसका भी योग ना निकलने के कारण ये तीनों शास्त्र विवेक से बिल्कुल सही नहीं है। सही क्या है? ये गणित शास्त्र बिल्कुल सही है। और आज हम भ्रम में पढ़ करके इन शास्त्रों के पीछे पढ़ करके आज आदमी सही दिशा को भ्रम में पढ़ के कल्पनाओं में पड़ता है, पंडित पुजारियों के पीछे लग करके और अपने जीवन को बर्बाद करता है। इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमें संतों का आधार, सत्संग का आधार, ज्ञान का आधार चाहिए। और जब संतों का आधार, सत्संग का आधार, ज्ञान का आधार मिलता है, हम अपने जीवन को बदल लेते हैं। और जब जीवन बदल जाता तो पुराने संस्कार खत्म हो गए और नए मानवता के संस्कार से जीवन जी करके हम जीवन को सुखी बनाते हैं। ये हमारी नई साल है। इसलिए हम अपने जीवन को बदलें, स्वभाव को बदलें, संस्कार को बदलें, सारी चीज बदलनी। कितने फुट हमारे पास मोबाइल आते हैं, गुरुजी नए साल की शुभकामना, गुरुजी नए साल की शुभकामना। अरे नए साल की शुभकामना, नया काम करो तब ना शुभकामना होगी, और काम नया ही नहीं करो शुभकामना कैसे हो जाए? इन चीजों को समझने के लिए हमें संतों के सत्संग, ज्ञान की जरूरत है। नए वर्ष की शुभकामना के साथ मैं यहीं पर वाणी को विराम दूं, फिर आपके सामने आऊंगा। फिर भी अगले सत्र में आप जब भी हो फिर कुछ बातें रखूंगा। बोलिए श्री